ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू करिए। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से बेविचार हो रहा है। फिर वाणी का ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहाँ भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहाँ? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहाँ? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। ऐसा नहीं कि भूख से व्याकुल है तो घास चर ले, नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत विकार सताते तो भोगों में उतर जाए, ऐसा नहीं। हरिदास भगवान का निज जन, उसमें अपार सामर्थ्य आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्योंकि उसने अपार सामर्थ्यशाली श्री हरि के चरणों का जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटु वचन करता है, उसे यहाँ पक्षी की योनि प्राप्त होती, जो बीमार रहता है समय कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? और जो रात दिन भजन में लगा है वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है। लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। अच्छा आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं। तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है? ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना ले पावे। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। हम जिस कर्तव्य में है उनको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई न कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य न हो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसके समान भाव से बढ़ती चली जाए। जब नींव मजबूत हो तो मकान सही हो, जब नींवें बेकार हो गई तो मकान क्या है। हम कई बार सीख के बात कर रहे कि जो गर्लफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। इसकी चाट लग गई व्यभिचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। बार बार प्रार्थना करते कि
आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो। धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण हर घर में कलह हो रही है। आचरण सद नहीं है, नाम जप नहीं है, दूसरों के प्रति श्रद्धा नहीं है, हर घर में कलह क्यों होता है? क्योंकि अपनी मान्यता के अनुसार अपने को सुख भोगना है। जहां हमको अपने सुख में बाधा पड़ेगी वही कलह होगी। अगर हम अपने को शांत करना सीख ले तो शायद हम कलह से बच जाए। कलह को तो नहीं हटा सकते। भागवत का यह श्लोक, इसका जप और इसका कीर्तन भयंकर से भयंकर रोग विपत्ति संकट का नाश करने में सर्व समर्थ, कोई संशय नहीं। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक के, एक श्लोक संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, एक श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा दे इस लोग को, बता जाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार हैं, उनको छोड़ देते। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ब्रह्मचर्य में ऐसी स्मृति जा रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है, किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग पर चल, शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो गिर रहा है, ये ठीक नहीं है। महाभारत का जब समय आया तब अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा, अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। अर्जुन जी बोले, हम नर, ये बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले, चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी तो तुम तो नर हो। हनुमान जी को आज्ञा दी, आपको महाभारत में चलना है। हनुमान जी बोले, चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले, हमारी आदत है कि हम युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। अर्जुन जी बोले, यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? भगवान कृष्ण बोले, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए, अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते, नीचे देखो, नीचे। भगवान मुस्कुरा कर बोले, नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे ये उन्हीं का कमाल है। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया। हमारा मानना है अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं, ऐसी खत्म हुई। जैसे से बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है, जैसे किंग कोबरा बड़े सांप होते ना, उनके श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप। तुरंत निश्चय, अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है।
दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, उसको चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ को महसूस करे। वीर्य का मतलब होता है पराक्रम, तो आपके अंदर पराक्रम आना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे ऊंचाई का डर हो, चाहे अंधेरे का डर हो, चाहे भीड़ का सामना करने का डर हो, वह डर आपका गायब होना शुरू हो जाता है। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जप शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी। आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्या जानोगे संसार के दाग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा। भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक है एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए। अपने किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं। शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो। महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही छलांग मारी तो वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। हनुमान जी गए, जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती है, और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना, जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी, उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुरसा देवताओं की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गई। रुक जाओ रुक जाओ रुको। हनुमान जी बोले क्या बात है माता? तो वो बोली आज हमें देवताओं ने ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट किसका करोगी? सुरसा देवी जी बोली तुम्हारा।
हनुमान जी बोले दाबेली खानी चाहिए, हैं? फाफड़ा खाओ, दाबेली खाओ, डोसा खाओ, हैं? लेकिन हमें खा रहे हो। तो सुरसा मां नाम की देवी जी बोली नहीं, हमारे तो आहार तुम ही हो। और कितनी अद्भुत बात, देवी जी सुरसा नाम की माता किसका आहार करना चाहिए? आहार मतलब खाना, हनुमान जी का। लेकिन बात बहुत अच्छी संकेत में हमें अच्छी लगी। बात ये लगी तो देखो भाई, हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत। और कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा संकेत है। भगवान के भक्त के वचनों का जो आहार करता है उसका ही तो जगत में व्यवहार बदलता है। हमें आपके भोजन करना है। हनुमान जी बोले माता मान जाओ। सुरसा माता ने बुद्धि कब देखी? पहले तो हनुमान जी ने कहा माता तुम्हें खाना है खा लेना, पर तब तक मत खाओ। कब तक? जब तक हम माता जानकी जी की खोज का पता प्रभु श्री राम को ना बता पाएंगे। नहीं 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 नहीं, तब तक नहीं चलेगा, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी, ठीक है नहीं मानती तो खा जाओ। 1 योजन का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा विचार करो, कई लोग हमने देखे गुटखा खाने वाले, उनका मुंह छोटा होता है पर पानी पूरी बड़ी होती है। अच्छा हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा नाम की माता जी ने मुंह तो बड़ा कर लिया। अच्छा मुंह बड़ा हो, समोसा छोटा तो खाया जा सकता, पर समोसा बड़ा हो और मुंह छोटा। हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई? हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, भारी, डबल। अब डबल किया तो सुरसा नाम की माता जी ने आकलन किया, बोले इतने में तो इनके हाथ ही नहीं जाएंगे, क्या किया जाए? तो देवी जी ने और मुंह बड़ा किया। जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया तो तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब भी नहीं मानी सुरसा नाम की माता। 100 योजन का मुख जब सुरसा नाम की माता जी ने किया, और देखो यही ज्ञानियों की दृष्टि है। हनुमान जी ने सोचा 100 योजन, आहा 100 योजन तो बहुत हो गया भैया। कितना? 400 किलोमीटर का मुख। हनुमान जी ने सोचा 400 किलोमीटर का मुख, और अगर हमने शरीर बढ़ाया तो हमारा शरीर का नाक पहुंचेगा राम जी के पास, कान जानकी माता के पास। शरीर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया 100 योजन का शरीर मुख है, अपन को शरीर नहीं बढ़ाना। क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत वीरा। हनुमान जी छोटे से बन गए। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम छोटे क्यों बन गए? इस कथा का महाराज जी संकेत बहुत अच्छा है। क्या? दुनिया में जब सुरसा जैसा संकट भारी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो कच्छ में रहने वाले प्रिय जनों, जब सुरसा जैसा संकट बड़ा हो जाए तब तुम सामना मत करना, छोटे बनकर के खड़े हो जाना। संकट की आंधी ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये हनुमान जी का सिद्धांत। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। माता का संकल्प था कि खाएंगे। हनुमान जी मुख में चले गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू की। दुनिया की पहले एंडोस्कोपी महाराज जी। कैमरा बाद में गए, हनुमान जी पहले मुंह में गए थे और कैमरा को कहते हैं एंडोस्कोपी। और हनुमान जी ने भी जाकर के सुरसा माता के पेट में देखा, लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं हो गई, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हार्ट में जम तो नहीं गया पानी, लंग्स ठीक चल रहे हैं, फेफड़ा फाफड़ा देखा, फेफड़ा भी ठीक है। हनुमान जी महाराज पूरा चेक करके बाहर निकल आए। बोले माता जी तुम्हारा संकल्प था खाना, तो हम तुम्हारे मुंह में भी चले गए, बाहर भी निकल आए। तो एक सज्जन गुजरात के हमें मिले, बोले गुरु जी जब मुंह में हनुमान जी कहते तब मुंह बंद नहीं किया सुरसा ने? हम कहा एक बात बताओ, छोटा सा दरवाजा कितनी जल्दी लग जाता? बोले 1 सेकंड में। हम कहा अगर बड़ा गेट 20 फुट चौड़ा एक पल्ला, 20 फुट चौड़ा दूसरा पल्ला, तो लगाने में देर तो लगेगा। बोलो
देर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले देर लगेगा। हम कहा बड़े दरवाजे को लगाने में जिस प्रकार देर लगता है, उसी प्रकार माता जी का मुंह छोटा थोड़ी है, 100 योजन का मुंह है, तो बंद करने में भी तो देर लगेगा। जब तक वो बंद नहीं कर पाई, शटर डाउन नहीं हो पाई, तब तक हनुमान जी चेक करके बिल्कुल जांच निकाल करके बाहर आ गए। विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। विद्या विनयम ददाति। जो अपने वयोवृद्धों की सेवा नहीं कर सकता, वो क्या विद्या पढ़ा? जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता, क्या विद्या पढ़ा? क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही। मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपने इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे। ये आधुनिक जमाने की दशा क्या हो रही है, आंख खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारि सुपंथ चलावा। कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? क्या होगा जीवन? चाहे वो स्त्री स्वरूप में, चाहे पुरुष स्वरूप में हो। क्या बिना संयम के, ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है, ना परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या हो रही है, आंख खोल करके देखो। कोई बात, मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार का व्यभिचार है। और मैं प्रियालाल का दास हूं, ये अहंकार का ब्रह्मचर्य है। अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी, फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। प्रियालाल के सिवा मन का और विषयों में जाना, ये मन का व्यभिचार है। प्रियालाल सुख समुद्र है, इसके सिवा और कुछ सोचना कि इसमें सुख है, बुद्धि का व्यभिचार है। अगर बुद्धि ये निश्चय की हुई कि श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा कहीं सुख नहीं, ये बुद्धि का ब्रह्मचर्य है। निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबा, ये चित्त का ब्रह्मचर्य है। और चित्त विषयों का चिंतन कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, ये चित्त का व्यभिचार है। उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक महात्मा गया तो विषयी पुरुषों के हाथ में भी माला पहला दिया और कृष्ण कृष्ण पुकारने के लिए विवश कर दिया उसे। ये भारत है, जिधर भी गए तो जयकारा लगवा दिया अपने धर्म का। यहाँ के ग्रंथों में यहाँ के गृहस्थों की जय जयकार लिखी हुई है। आप भक्तमाल उठाकर देखिए कि 100 में 10 विरक्त होंगे, 90 गृहस्थ होंगे, और वो सब ऐसे महापुरुष जो विरक्तों से भी बढ़ करके हैं। तो ऐसे जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं,
तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सके को तासु बड़ रखवा रमा जी महाराज जैसा कोई दूसरा सरल देवता नहीं है, इसलिए हनुमान जी को पाने के लिए खुद को भी सरल बनना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हनुमान जी के अवतार के कई कारण। एक कारण तो श्री पार्वती जी ने रावण से बदला लेने का प्रण ठाना था। दूसरा कारण स्वयं भोले बाबा का है। नारायण अगर नर बनेंगे तो भोले बाबा ने प्रण लिया हम बानर बनेंगे। बोलो सीताराम। तीसरा कारण है 11वें रुद्र का। रावण ने 10 सिर काट कर 10 रुद्रों को तो चढ़ा दिया, पर शंकर जी के 11वें रुद्र को सिर नहीं काट कर चढ़ाया, इसलिए नाराज हो गए। अब चौथा कारण सुनो। आहा, एक बार रावण पुष्पक विमान पर बैठ करके आकाश में घूम रहा था। घूमते घूमते कैलाश पर्वत की चोटी पर रावण ने नंदी को देखा। भोले बाबा बैठे, नंदी भी बैठे। तो नंदी के मुखाकृति को देखकर रावण को बड़ी हंसी आई, क्योंकि नंदी की मुखाकृति वानरों जैसी बन रही थी। भैया रावण को खूब हंसी आई। तो नंदी जी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? रावण कहता है महाराज हमको तुम्हारा मुंह बंदरों जैसा लग रहा है। सोई नंदी को क्रोध आ गया, तुम हमारे ऊपर रुष्ट हो रहे, तुम हमारी मजाक उड़ा रहे, हमारे मुख को वानराकृति बता रहे। रावण जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। कालांतर में त्रेता युग जैसे ही अपने स्थिति पर आएगा तो तुम्हारा सर्वनाश हम बानर बन करके करेंगे। हम बानर बन करके तुम्हारा सर्वनाश करवाएंगे और सर्वनाश करवाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह चौथा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब जरा पांचवा कारण सुनो। पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में वो नृत्य करती थी, लेकिन एक दिन नृत्य करते करते एक मुनि के ऊपर पैर रख गया। उछल कूद करते करते मुनि को बड़ा बुरा लगा, तो महात्मा ने श्राप दे दिया, इधर उधर बंदरों जैसी उछल कूद करती है, जा हमारा श्राप है, तू बानरी हो जा। तो वो अप्सरा रोने लगी, महाराज हमारा स्वभाव थोड़ा चंचल है, हमसे भूल तो हो गई है, पर आपने इतना विचित्र श्राप दे दिया कि बानरी हो जा। हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, हमारे यौवन का क्या होगा, हमारे रूप का क्या होगा। हम यहाँ देवलोक में नृत्य करके लोगों का मन भंजन करते हैं, अब तो बड़ा बुरा हुआ। तो हाथ जोड़कर रोने लगी। मुनि बड़े सीधे साधे थे, उन्हें दया भी लगी। सोई महात्मा बोले चलो अब श्राप तो हमारी मिथ्या नहीं हो सकती, पर 2 वरदान दे देते हैं। एक, जब बानरी का रूप चाहोगी तब बानरी का रूप रहोगी, जब जौन सा रूप चाहोगी सो बन जाओगी। और दूसरा वरदान ले लो,
तुम्हारी गर्भ से, तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो संपूर्ण वानर समाज का भी नाम रोशन करेगा और चारों युगों में उस पुत्र का नाम रोशन होगा। ये हमारा वरदान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वही पुंज का स्थला नाम की अप्सरा अंजनी माता बनी। बोलो सीताराम। अंजनी बन करके आई और इनके घर पर श्री हनुमान जी प्रकट भय। बोलो वीर बजरंग बली की। अब जरा छठवां कारण सुनो। जिस गृद्धि की बात, गीध की बात हमने आपको कल बताई थी, चील की, जो कैकेयी के हाथ से खीर का पात्र लेकर भागी थी, वो भी श्रापित थी। एक मुनि ने श्राप दिया था, जाओ तुम गृद्धि हो जाओ, चील बन जाओ। उसने कहा महाराज अब ये हमारा शरीर का तरन तारण कैसे होगा? तो महात्मा बोले त्रेता युग में जब राम जी के प्रकट होने के लिए यज्ञ की जाएगी और खीर अग्नि देवता लेकर के प्रकट होंगे, उस वक्त तुम कैकेयी के हाथ का खीर का भाग अगर ठीक से वेंकटेश पर्वत पर रहने वाली अंजना माता के हाथ में डाल दोगी, जिस क्षण डालोगी उसी क्षण तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। एक ये भी कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का।